तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था। पिछली क्लास में आपको सबसे पहले हमने एडिशन पढ़ाया था बाइनरी में, फिर आपका सब्ट्रैक्शन चला था, फिर मल्टीप्लिकेशन चला था, और उसके बाद भाग। ठीक है ना। तो आज हम जो इसमें पढ़ाने वाले हैं आपको है डिवीजन ऑफ बाइनरी। बाइनरी में भाग करना, ठीक है, डिवीजन ऑफ बाइनरी। इसके बाद में आप लोगों को पढ़ाएंगे तो गिनती लिखना सिखाएंगे, क्या लिखेंगे? काउंटिंग, नंबर लिखना सिखाएंगे। क्या लिखेंगे? काउंटिंग, नंबर लिखना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ बाइनरी जिस तरीके से आप डेसिमल में करते हैं उसी तरह से बाइनरी में करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन आपने किया था किसमें? मल्टीप्लिकेशन बाइनरी में किया था अकॉर्डिंग टू डेसिमल। ठीक उसी प्रकार से हमारा डिवीजन भी जो होगा, भाग होगा, वो ठीक डेसिमल की तरह ही होता है यहाँ पे। ठीक है, जो वैल्यू आपको लेनी होगी वो वैल्यू 0101 वैल्यू जो डिजिट होंगे वो आपको बाइनरी में ही लेने हैं। जो डिजिट आपको लेने होंगे वो किस में लेने हैं? आपको बाइनरी में ही लेने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिजिट ले लेते हैं और सबसे पहले छोटा ही ले लेते हैं 10 और इसका भाग लगाएंगे हम 101, ठीक है ना। 10 और 10 का भाग लगाएंगे हम किसमें? 10 का भाग लगाएंगे 1011। तो कितने बार जाएगा यहाँ पे? कितने बार जाएगा? 1 तो एक यहाँ जाएगा और 1 और 0 यहाँ जाएगा। यहाँ क्या क्रॉस, यहाँ क्या क्रॉस, ऊपर से नीचे आएगा ये 1। अब इसमें ये भाग जा रहा है नहीं जा रहा तो क्या करते हैं? 0 पॉइंट लगाए। नहीं, सबसे पहले टूटेगी 0 शून्य पहुँचता है ना। जब हम ऊपर से एक उतार ले लेते हैं नीचे तो एक शून्य पहुँच जाता है ऊपर, भाग नहीं जाता है, उसमें नहीं जाता है ना। अब अगर इसमें कंटिन्यू आगे रखना चाहती हो, कंटिन्यू आगे रखना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? कंटिन्यू आगे रखना चाहती हो तो इसमें पॉइंट लगा सकते हो। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, वो यहाँ करना चाहती हो तो पॉइंट वाला भी बता दूं कितना ही रखूँ मैं, पॉइंट वाला भी दे देता हूँ। अब यहाँ भाग नहीं जाएगा तो ये इसकी 0 हो गई, ऊपर से एक नीचे आ गई वैल्यू आ गई, तो उसका ले लिया आपने। तो अब उसकी तो 0 हो ही गई है पहले। अब यहाँ लग जाएगा दशमलव के बाद हम कितने भी 0 यहाँ पे वो 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने बार जाएगा? एक बार क्रॉस। ये हमारा जो यहाँ हो तो क्या था? रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? रिमाइंडर होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है? डिवीजन होता है। इस वैल्यू को डिवीजन बोलते हैं। और ये क्या होती है? डिवाइड होती है। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइड बोलते हैं। और ये क्या होता है? हाँ, ठीक है ना। तो ये हमारा बाइनरी में पहला क्वेश्चन था जो बाइनरी में घटाते किस तरीके से, ठीक है। बी पॉइंट पर देख लेना यहाँ पे। आप लोग कोई क्वेश्चन बोलेंगे? बोल दो। नहीं, मैं तुमसे नहीं कराएंगे, बोलो। क्या हुआ? बाइनरी के अंदर 1 0 ही आता है और कोई डिजिट आता ही नहीं है, और कोई डिजिट है ही नहीं। बाइनरी जो है ना, डिजिट जो है ना 0 और 1 ही है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या बताया था? बाइनरी का जो बेस होता है बेस 2 होता है, और डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। डेसिमल में डिजिट कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और बाइनरी जो बाइनरी का बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है? 10 होता है। उसका बेस कितना होता है? बेस कितना होता है? 2 होता है। डेसिमल का बेस कितना होता है? डेसिमल का 10 बेस होता है। और डेसिमल के डिजिट कितने होते हैं? 0 से 9 तक। अगर अकॉर्डिंग टू हम बाइनरी की बात करें, बाइनरी ये बाइनरी चल रहा है, क्या चल रहा है? बाइनरी। अगर तो बाइनरी में हम ये डिवीजन ऑफ बाइनरी, बाइनरी में हम सीख रहे हैं। तो बाइनरी में जो होता है ना भाग, तो उसमें 2 बेस होता है और 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। आप चाहो इसमें आप 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, नहीं, ये आता ही नहीं है, इसमें गलत है, ठीक है ना। ये आएगा ही नहीं। कितना भी आप कोई भी अंतर आएगा, चाहे भाग करेंगे, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
चाहे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे कन्वर्जन करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, फिर भी आंसर आपका 01101 में ही आना है। किस में आना? अगर डेसिमल से अगर किसी 9 डिजिट है या 92 है 91 है, कोई भी डिजिट है, 500 रुपीज़ है, 500 वैल्यू है, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो उसका आंसर आना, वो बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो 01101, यही इसी तरीके से आंसर आता है, क्योंकि 0 और 1 ही 2 ही डिजिट होते हैं और कोई डिजिट होता ही नहीं उसमें। ठीक है, तो आप लोग कोई बोलेंगे इसमें? सर हो जाए मंदिर छोड़ वन दे, वन एक शेष लिख के तो सही आ जाता। क्या? तो सही रहता एक शेष। हाँ, वहाँ तक करने था, वहाँ कर सकते थे। अब मैं बोल रहा हूँ। से कट गया यहाँ पे, अभी ये वैल्यू आ जाती तो और कर देते। यहाँ पे क्या करेंगे? अब वो तो पूरा हो चुका ना हमारा। रिमाइंडर क्या है? कुछ नहीं, यहाँ पे आप तो आगे नहीं होगा। हाँ, 1 1 1 1 फिर डिवाइड बना दो। 1 0 1 0 1 0 1 0 और बस नहीं फिर 1 1 आ दो। बस ये रवि बोले हैं 1 1 1 0 1 0। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें डेसिमल, जो डेसिमल फॉर्मूला होगा उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू आप लोग जानते हैं किसकी वैल्यू है। अगर अकॉर्डिंग टू डेसिमल की बात करें, डेसिमल में दिख रहा है तुम्हें अंजलि? अंजलि उधर से इधर आ जाओ। फिर तो नुकसान है जी। अरे नुकसान क्या, वही आ रहे हैं ये अभी वीडियो चालू है। पुलिस कांस्टेबल वाले कम से कम 30-35 सर्टिफिकेट बनाते कि तुम कोई लेके आए? हमने ऑनलाइन ही करते हैं। 30-35 सर्टिफिकेट बन चुके हैं, 35 सर्टिफिकेट बन गए हैं अपने यहाँ आए से तो हमारे जारी 200 होगा, रुपए जनरल देंगे होगा। सर। में भी करते रहते होंगे। सर क्या? रात में भी करते रहते होंगे। और स्टोरी तो हमने लगाई। 5-6 बजे के बाद काम होगा, 9:30 10 बजे मेल जाता है, मेल हेड ऑफिस सर क्या? मेल हिंदी में उनका बता दे। काम करने के बाद, रसन करने के बाद पेमेंट, और 10:30 बजे रात में 10:30 बजे 9 बजे जाता है, मेल करते हैं, तब दूसरे दिन वो बनता है, उनका जनरेट होता है। इनको बैकडेट में सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, ये डिवीजन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये अगर यहाँ पे हम काउंटिंग लिख लेते हैं, उससे आप समझ पाएंगे। क्या लिख लेते हैं? Counting। यहाँ पे हम काउंटिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे बाइनरी। डेसिमल को 0 क्या बोलते हैं? 0, और बाइनरी में क्या होगा? 0। ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है हमारे डेसिमल में? 1। अब 1 इसमें ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 इसमें ऐड कर देते, जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा? 1 हो गया जी। ये आंसर हमारा किसका हो गया? नहीं समझ में आया आपको? 1 का आंसर 1। ठीक है, अगर 0 लगाना चाहो तो 0 भी लगा सकते हो आगे, यहाँ पे जैसे 0 लगा दो। कैसे सर? किसी भी वैल्यू को आगे कोई भी 0 लगा दो, जैसे 5 लिखा, 5 के आगे 0 लगा दो, कोई डिफरेंस होगा? बट आफ्टर लगा दिया, बिफोर लगाएंगे तो कोई अंदर नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, और आफ्टर अगर लगा देंगे तो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने आगे लगा दिया वैल्यू को एक्यूरेट फिक्स करने के लिए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? मतलब डेसिमल जो होते हैं ना, आप लोग डेसिमल पढ़ते हैं नहीं, 0 से लेके 9 के बाद। भावना कहाँ बैठे हो? सर को सीधे बैठो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 को फिर ऐड करेंगे, तो इसका रूल्स नियम जो होता है, 1 को ऐड करते हो उसका आंसर आता है 0। ये सीखना पड़ेगा आपको। क्या होता है, जब 1 को ऐड करते हैं बाइनरी में तो उसका आंसर आता है 0, न कि 2, अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर सिस्टम, जो आधारित पद्धति संख्या। ठीक है ना। तो 1 को जब जोड़ देते तो उसका आंसर 0 आता है। इसकी एक कैरी लगेगी, वो कैरी ऊपर जाती है, वो कैरी यहाँ चली जाएगी। ठीक है। और 1 में 0 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो ये 2 की वैल्यू हो गई। तो ये जो है ना वो बड़ी वैल्यू है। ये हमने पहले जो डिवीजन किया था वो 1 0 का किया था, वो कितनी वैल्यू थी? 2। मैं आपको ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, ये इस भाग को मैं डेसिमल में भी करूंगा और बाइनरी में करूंगा, आंसर यही होगा। ठीक है। हाँ, अभी हम करेंगे उसको, जल्दी आएगा करो पर। अब वैल्यू आपको किसको चाहिए? हेड की वैल्यू चाहिए, तो बस 1 ऐड करते जाओ, 1 और 1। तो ये रवि ने क्वेश्चन बोला है वो, ये अगर बात करेंगे, अगर ये वैल्यू जो है ना वो कितनी वैल्यू है? 3 का मान है वो। डेसिमल में 3 का मान है, और बाइनरी में ये 3 है। बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी में इसको क्या बोला गया? 3। ठीक है ना। बाइनरी की डिजिट 3। अब इसमें 1 ऐड, फिर से 1 ऐड कर देते हैं।
वन वन क्या हो जाएगा, वन वन क्या होगा, जीरो एक कैरी लगेगी, वो कैरी यहाँ पहुँचेगी। वन वन अब वन वन क्या लगेगा, जीरो जीरो, वन कैरी लगेगी, वो यहाँ पहुँच जाएगी और वो यहाँ आ जाएगी। ठीक, ये वैल्यू किसकी आ गई, 4 की। चार फिर से 1 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, 1 0 1, 5 की वैल्यू आ गई। फिर ये कर देंगे 1 1 0 1 1, 6 की वैल्यू आ गई। फिर ये कर देंगे 1 1 1, 7 की वैल्यू आ गई। फिर ये कर देंगे 1 1 0 1 1 0 1 1 0 और 1, 8 की वैल्यू आ गई। फिर कर देंगे यहाँ पे 1 0 0 1, 9 की वैल्यू आ गई। फिर 1 ऐड कर देंगे इसमें, 1 1 0 1 0 1, ठीक है, और 10। फिर 1 ऐड कर देंगे तो 1 1 0 1 11, 1 ऐड करेंगे 1 0 0 तो दिखाई नहीं दे रहा। 1 ज्यादा नीचे कर दो। ठीक है। और इसी वैल्यू को लेके जाएंगे हम ऊपर, 11 वाली वैल्यू यहाँ पर 1 0 1 1, ये किसकी वैल्यू है, 11 की। ठीक है ना, आगे निकाल लूँ, इतना ही रहने दूँ 10 तक 11 तक इसको। अभी फिलहाल इतनी समझ लेते हैं ना, 10 वाले इसमें तो खत्म जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ना वो 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, 3 की। अब 3 का भाग और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कितने की है, कितने की है, 2 की वैल्यू है। और ये वैल्यू कितने की है, 3 की। तो क्या 2 का भाग 3 में जाएगा, 2 का 2, अगर 3 का डिवाइड 3 में करेंगे जाएगा नहीं। तो तब क्या करते हैं हम, एक डिजिट आगे वाला और ले लेते हैं, एक डिजिट आगे वाला और ले लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे अब हमारा, ये 3 में जाएगा, ठीक है ना? हाँ, अब कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। अंतर यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, गलती मत कर देना, जरूर लिख देना। क्योंकि 3 तक लिए हैं, 3 का पेयर लिया है। क्यों लिया, क्योंकि 1 0 किसका मान है, 2 का, 1 0 किसका मान है, 2 का। और ये किसका वैल्यू है, 3 की। तो जब इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है, 2 में नहीं जा रहा है, तो उस कैसे इसमें चला जाएगा, है ना? तो अब ये 1 0 1, अब 1 0 1 किसकी वैल्यू है, 5, तो 5 में जाएगा, जाएगा कि नहीं? अब इसमें से अब क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, बताओ, दे दिया वो तो। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटा दो। 1 में से बन जाएगा, क्या बचेगा, 0। अब ये यहाँ पे 0 है, तो ये क्या करेगा, एक बोरो ले लेगा, एक आगे से बोरो ले लेगा। क्या करेगा, एक आगे से बोरो ले लेगा, भैया एक मुझे दे दे, क्या लेगा, उसके पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इसके पास 2 हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 हो गए। और 2 में से बन जाएगा 1। अब ये 1 0 फिर उसे हो गया, कैश में भाग जाएगा। ये 2 की वैल्यू आ गई, और ये कितनी वैल्यू है, 2 की, डेसिमल की बात करें तो। अब जो 2 की वैल्यू आ गई, तो ऊपर से क्या होगा, एक और आ गई। ऐसे तो लोग करते हैं कि नहीं, ऐसे तो लोग करते हैं। अब फिर से भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा, अब ये वैल्यू देखो कितनी वैल्यू है, 4 की। मैंने इसलिए यहाँ काउंटिंग इसलिए जो लिखा है, इसलिए मैंने काउंटिंग लिखा है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि 3 का पेयर क्यों लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहीं से लिखेंगे, क्योंकि पीछे से ही लिखते हैं, फिर लेस कर देंगे इसमें को। अब बताओ क्या होगा, अंजलि आंसर बताओ, सब्ट्रैक्शन करके क्या आएगा उसका आंसर, पीछे लिखते लिखो, इसमें से इसको घटा नहीं पा रही हूँ, कहीं घटा देते हैं, बाद में करते हैं। तुम बताओ अपना, तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये क्या लिखा है, तब वो तो बहुत छोटा लिखी दिया, अरे रवि लिखा है, रवि। अपन नाम रवि। बहुत छोटा लिखा। तुम लेके तो नहीं आए, लेके आए, तो भी आता ही बीच में। अब देखो इसमें क्या है, 0 है, 0 में से बन जाएगा, तो ये क्या करेगा, इससे बोरो लेगा, तो वो कहेगा मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं भाई,
तो वो कहेगा तू आगे वाले से ले ले, तो ये यहाँ से ले लेगा। जो बोरो कितने का जाएगा, 2 का। यहाँ कितने हो जाएंगी, जब इसके पास 2 हो जाएंगे तो ये क्या कहेगा, अरे भाई ये मुझे भी दे दे। वो क्या कहेगा, अब इसके पास 2 आ गए, ये क्या कहेगा, अरे भाई एक मुझे भी दे दे, एक मुझे भी दे दे। तो इसके पास एक रह जाएगा, इसके पास कितने आ जाएंगे, 2 बहुत अच्छी चीज से कह रहा है, सीधे बैठेगा और मार मार के अभी घर पे बैठा है, ऐसा लग रहा है। नीचे थे बताओ आंसर इसका। कहाँ सीखे तुम सबसे हैं? आए नौ यहाँ पड़े हुए। इतना सा नहीं आता। जब जो 0 होता है, ये 0, तो ये यहाँ से जो बोरो ले लेगा, तो इसके पास कितने आ जाएंगे, 2 यहाँ मतलब इसके पास 0 हो गया, 0 है तो ये यहाँ से बोरो ले लेगा। 1 इसका बेस 2 होता है, इसलिए 2 का बोरो लिया जाता है, 2 का बोरो लिया जाता है। इसका बेस कितना होता है, 2 का बोरो लिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 का बोरो लिया जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या होता है ना, यहाँ से ये 2 का बोरो ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पे 2 में से बन जाएगा, कितना बचेगा, 1। और ये 1 रह गया, 1 में से बन जाएगा 0 या हम क्रॉस भी कर सकते हैं, 0 लिख दो, ठीक है। अब ये बचा, अब क्या भाग जाएगा इसमें, एक को तार लेगा। हाँ यहाँ से ये वाला डिजिट यहाँ आएगा, अब आ जाएंगे, ठीक है ना। ये वाला डिजिट हमारा यहाँ आ गया, तो ये डिजिट यहाँ आ गया, 11 ठीक। अब क्या हो गया, 11 हो गया। अब फिर से अब कितने बाद जाएगा, 1 में जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 और 1, आंसर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 ये हमारा होगा। यहाँ पे डेसिमल का तो पॉइंट बनता ही नहीं, डेसिमल का बनता ही नहीं, पूर्ण रूप से हमारा भाग कट गया, ऊपर से कोई डिजिट ही नहीं आया, शेषफल नहीं बचा। एक और बताओ, एक और बोल दो फटाफट से, जल्दी में करके दिखा दो, जल्दी बोलो, बोलेगा कोई, बताओ पीछे तो बताओ, सिखा बोलो, सिखा बोलो, जल्दी बोलो। 1 डिवाइड बड़ा लीजिए मैंने, ठीक है। हाँ अब सर बीच में 0 क्यों किया, मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, बड़ा ले लिया, बताओ। 1 0 1 5 का डिवाइड कर रहे हैं। अब 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 का डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 101 के लिए वापस रख दिया। 0 1 ये रवि का कॉमेडी कहाँ से आ गए यार। थोड़ी देर चल रही थी क्लास में, इधर नहीं तो क्या करना है, ठीक है अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अच्छी हो जाती है लगभग 11 यार नहीं आता यार, काहे वीडियो तुम खराब कराते हो, समझ नहीं आता यार। चलो लेकिन इच्छा दे। हाँ बोलो सिखा। 0 1 0 1 सर 0 1 1 0 कोई वैल्यू के आगे 0 लगा दो, कोई मैथ नहीं होता, 0 नहीं लगाएंगे। सर 1 लगाए लो ना, वे कह रही है तो अरे नहीं लगाएंगे ना, 5 रुपए लेके 5 रुपए लगा लो, 0 0 0 लगाते रहो, पगला की तरह लगाते रहो, पगला गए हैं, 0 लगा लो, 0 लगाते जाओ, 0 लगाते जाओ क्लास में। ओके सर लिखो हाँ वही वीडियो हमें खा, अरे 0 लगा लो, 0 लगा लो, बच्चे इनके मजा आएगा वीडियो देख। अरे पॉइंट लगा दो, उसके बाद 0 लगाते रहो, कोई मतलब नहीं होता। अगर पॉइंट नहीं लगाए इसके बाद अब 0 लगाओगे, 0 लगाओगे, 0 लगाओगे, 0 तो डिफरेंस होगा वैल्यू में। जब 5000 लिख के 5000 लिखोगे, अब किसी भी वैल्यू के आगे 0 लगाते जाओ, क्यों लगाते जाओ 0। सही बात, आज की वीडियो ऐसे ही डालना। देख ठीक है, अब यहाँ बोलो 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 लंबा ठीक है। अब ये देखो और ये देखो, ये वैल्यू किसकी आपको ये नोट करना पड़ेगा। ये वैल्यू मेरी 4 की वैल्यू है, ये 4 और ये कितना लिखा है, कौन सा वाले? ये वैल्यू हमारी 4 की वैल्यू है 1 0 0 क्या, और ये कितना है ये 5 की वैल्यू है 5 है।
तो 5 और ये कितनी की वैल्यू है? 4 की। तो 5 का भाग 4 में जाएगा क्या? नहीं। नहीं जाएगा ना। तो वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या ले लेंगे? एक जीरो और एक extra। जीरो और ले लेते हैं यहाँ। अब 4 का पेयर चलेगा, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू ली है। अब एक ही बार में खत्म हो जाती है, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है नीचे। अब जो 8 बार 8 की वैल्यू। अभी थोड़ा समझ रहा है। अब जो 8 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो भाग कितने बार जाएगा? 5 का भाग 8 में लगाएंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। एक बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा। और यहाँ होगा 101। ठीक है। अब 0 में से बन जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 0 में से बन जाएगा। 0 में से जाएगा। 0 नहीं जाएगा। जाएगा। 0 बचे। 0 बचेगा। तभी तो हम बोले थे सब्ट्रैक्शन सीख लो, सब्ट्रैक्शन सीख लो, एडिशन सीख लो, एडिशन सीख लो, हैं? बिना एडिशन के, बिना सब्ट्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन आप नहीं सीख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। और बिना एडिशन के, बिना सब्ट्रैक्शन के, बिना एडिशन के मल्टीपल नहीं सीख पाएंगे। और बिना सब्ट्रैक्शन के डिवीजन नहीं सीख पाएंगे। जैसे ये तो आनी चाहिए। और बिना एडिशन के बस जोड़ नहीं आता। कहा कैसी बातें करते हो, हैं? हम सिर्फ आपको 2 डिजिट पढ़ा रहे हैं, बस 0 और 1 ही पढ़ा रहे हैं। ये नहीं पढ़ पा रहे, सीख पा रहे हो तुम लोग, हैं? LKG UKG वाले बच्चे को पढ़ाओ, उसको ये बार में समझ में आ जाएगा। भाई बहुत इजी है, करना ही क्या उसमें? 3 है ही नहीं, 4 है ही नहीं, 5 है ही नहीं, 6 है ही नहीं, खत्म। तो 0 पर ही पढ़ रहे हैं हम। तो आ रहा तो करो। अब तो और क्या करता हूँ मैं ये, हम हैं? करेंगे स्कूल में तो आ रहा है। कोई पढ़ाएगा भी नहीं। पढ़ा देगा। देखेंगे बूढ़ो। अभी जो SI ASI की वैकेंसी आई है, उसमें से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। और जितना पढ़ा चुके हैं, कम से कम 5 या 10 नंबर का पूरा पेपर आएगा। ये तो बात मैं बोल रहा हूँ उसमें से। जितना आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा चुके हैं, 100% क्वेश्चन आने हैं। और आपको अभी जियो रखा पूरा जो आपको सीखे हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा उसने जियो में रखा है। कॉन्स्टेबल में और कंप्यूटर ऑपरेटर में और ASI में पूरा रखा है उसने, ठीक है। तो अब इसके पास 0 है, जे यहाँ से एक बोरो ले लेगा। क्या ले लेगा? ये यहाँ से एक बोरो लेगा, इससे ये कहेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ से बोरो ले लेगा। जब भी एक उधार लेते हैं, डेसिमल में क्या होता है भावना? डेसिमल में एक बोरो आगे से लेगा तो 10 हो जाता है। 10 होता है कि नहीं भाई? जैसे 5 यहाँ पे है और यहाँ लाके जब करते हैं 4 चलो छोड़ो उसको, अब लॉन्ग क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ से इससे बोलेगा इसके पास भी कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ से लेगा। अब ये कहेगा मैं भी भैया नल बैठा हूँ, तो ये क्या करेगा? यहाँ से ले लेगा। यहाँ के फिर इसके पास कितना हो जाएगा? 2। अब ये कहेगा 2 तेरे पास आ गया, 1 मुझे दे दे, तो यहाँ कितना हो जाएगा रवि? 2। अब यहाँ कितना रह जाएगा? 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 2। यहाँ कितना रह जाएगा? 1। अब 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। और 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 1। 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ से 1 का, यहाँ से ये ले लेंगे। भाग जाएगा? जाएगा। ये 7 की वैल्यू बड़ी वैल्यू है, तो फिर कितने बार जाएगा? 1 0 1 लेस देन कर दो 0 1 0, ठीक है 0। अब ऊपर से एक आएगा, ऊपर से ये वाला आएगा, ठीक है। और यहाँ लिखा जाएगा 1, ये भी 1 में जाओ। 0 1 है 0, ठीक है। अब भाग जाएगा, कितने बार जाएगा? एक बार। 1 बार 1 0 1 1 क्रॉस क्रॉस क्रॉस। कट गया आओ यार बेटा। ऊपर तो ऊपर से 1 जाए। ऊपर से क्या होगा? 0 0 आएगा। भाग जाएगा? नहीं नहीं जाएगा। क्या जाएगा? 0 जाएगा। फिर से ऊपर से आ जाएगा, ये 1 भाग जाएगा? नहीं नहीं जाएगा। आएगा 0, यहीं छोड़ देंगे इसको। अब 0। ये तो समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। फीस पर ठीक है ना? बहुत इजी है। MSc में पूरा पेपर होता है 100 नंबर का इसका।
कन्वर्जन सिखाएंगे आपको, बहुत अच्छी कन्वर्जन लगेंगे। एडिशन अगर आपको आता है तो कन्वर्जन कर पाएंगे, एडिशन आपको आता है अच्छे से तो कन्वर्जन कर पाएंगे। एक देखो, अगर आपको एडिशन आता है तो फ्रैक्शन कर लेते हैं, एलसीएम एमसीएम निकाले जाते हैं कि नहीं। तो जब आपको काउंटिंग आई तभी कर पाएंगे। तो ये वाली काउंटिंग आएंगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन आएंगी, तभी आप आगे कर पाएंगे। अगर ये नहीं आता है तो आगे का पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कन्वर्जन सीख पाएँ या डिवीजन सीख पाएँ। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख पाएंगे, डिवीजन भी नहीं सीख पाएंगे। और हेक्सा टू बाइनरी जो कन्वर्जन होता है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है, कोई सा भी कन्वर्जन नहीं सीख पाएंगे। बाइनरी में आपको तो सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 होगा। एक क्वेश्चन और कोई बोलिएगा, रिंकू बोलो 1 0 1 0 1 गधे रहोगे, इतना लॉन्ग क्वेश्चन लगा के कहाँ ले जाओगे। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इतना ही रखो। 5 भी ले लूंगा, बनी मैंने बोल देंगे। ठीक है, अब बोलो 1 1 5 है 5 चलेगा। कितनी बार बताओगे 1 0 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। 1 0 के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 0 तभी तो कहते हैं टेस्ट में भी पढ़ लिया करो। अंकल बोले रही थी, आगरा रही थी, हम बोल रहे थे कि हम पढ़ लो टेस्ट। ये फाड़ के यहाँ से भाग गए हैं और याद करके भी नहीं लेके आए, याद करके भी। अरे सर मान लगूंगा, लिख तो लो, है को यहीं से लिख तो लो, क्या मार दे रहे तो आठ सिखाती है, पहले दिन होता है 8 सिखाती है। चलो 2 करंट तब बता दे। चलो बोलो आगे बोलो, बोलो आगे 0 ठीक है। अब देखो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार गया। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 101 आंसर जो आ रहा है 1010 में आएगा, क्योंकि हम बाइनरी सीख रहे हैं तो इसकी वैल्यू ही वो होती है 1010 के। मैं अभी तक थोड़ी ना लिख रहा हूँ 1010 इनका जो आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हम उसमें भी करा के देखेंगे, इसमें करा के कराएंगे, डेसिमल में भी कराएंगे, डेसिमल के बाद फिर उसमें करेंगे। अभी करेंगे, इससे करेंगे, डेसिमल करेंगे, छोटे छोटे करेंगे, तब वो समझ आएंगे आपको। ठीक है, मैं लॉन्ग कर रहा हूँ उसको भी। तो 1 में से क्या जाएगा 0, और 1 में से 0 गया 1, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से ये ले लेगा, भाग जाएगा क्या इसमें, बताओ भाग जाएगा। ये कितने की वैल्यू है 4 की, ये कितनी वैल्यू है, भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ से इसको ले लेंगे, अब भाग जाएगा, 1 बार जाएगा है। मुझे 9 सर 0 तो अरे ये देखो यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे 0 लगेगी ना। हाँ ठीक है, एक ही 0 लगेगी। अब यहाँ पे जाएगा, चला जाएगा, अब भाग चला जाएगा। हाँ, चला गया, 1 बार गया 0 0। अब देखा मेरे पास कुछ नहीं भाई, तू 1 दे दे, इसे बोरो ले लेगा, बोरो लेगा। बोरो कितने जाएंगे, बोरो कितने होंगे, वो है खाएगा चलो होगा तमीज नाम की चीज और कर ले हुए कैसे वो है कह रहा अब यहाँ से एक बोरो ले लेगा, क्या करेगा, यहाँ से एक बोरो ले लेगा, 2 का बोरो आएगा, कितने आएगा 2 का। तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 में से बन जाएगा तो 1। अब इसके बाद इसमें डिवीजन जाएगा नहीं, तो का इसमें डिवीजन जाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, ऊपर से इक्वल ले लेगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कितने बार जाएगा 1 0 1। सर 0 कहाँ आएगा, 0 सर इधर साइड यहाँ Side. पे डिवीजन करेगा है, सर इधर साइड आप डिवीजन 101 क्यों 0 आगे लगेगा, बनी है ये। एक 0 आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद अगर भागने जा रहा तो फिर 0 लगा देते, तब आगे का एक डिजिट और ले लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो 0 और 0 और यहाँ क्या आएगा, ये तो होगा यहाँ क्रॉस 12, समझ में आ रहा कि नहीं। अब इसमें से क्या लेंगे 0, भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 0 1। यहाँ कितना आएगा आंसर 1 आवे 1, 1 यहाँ 1 1, आगे 0 यहाँ 0
अंकुश सही है। हमको सुनाओ आकाश वन का तारा होगा सही है। 1 0 देखो यहाँ से इसने क्या लिया, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 2 हो गया यहाँ 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1। वन। अब ये सीधे डायरेक्टली 1 यहाँ आ गया और 1 में से 1 गया। 0 अब ऊपर से एक और ले लेंगे यहाँ पे ये, अब चला जाएगा, हाँ चलो जाएगा। चलो ये बता दो। 1 में से 1 गया 0 1 में से 0 गया 1। 1 इसको यही खत्म करना चाहेंगे कि आगे और लेके चलेंगे? ये नहीं खत्म। खत्म कर दो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया और कितने बार गया है जी? इसका लिख दिया था कि नहीं ऊपर? लेके दो सर एक बार। लिख दिया था। यस ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डिवीजन ऑफ बाइनरी। बाइनरी में हम भाग कैसे करते हैं? क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ बाइनरी के भाग हम किस तरीके से करते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये।